जीएमसी वानापर्थी के अंदर आपको गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पठान फरमान खान एंड नित्यंश खन्ना एंड वी आर करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी तेलंगाना। मेरे पास बहुत बच्चों के DM आए और कमेंट सेक्शन में कईयों ने पूछा कि भैया आपका कॉलेज कैसा है, ऑल अबाउट माई कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी तेलंगाना। सो फिर हमने सोचा कि हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ की फ़ीस कितनी है, यहाँ की सर्विस बॉन्ड क्या है, यहाँ की डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, यहाँ की फैकल्टी, ट्रांसपोर्ट, फूड, एवरीथिंग। आप अगर वीडियो पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। हम तो फीस के मामले में अगर आप सबसे कम में कहीं पे MBBS करना चाहते हैं तो सिर्फ तेलंगाना है। तेलंगाना में सबसे कम में आपका पूरा MBBS कराया जाता है और वो भी क्वालिटी एजुकेशन है। तो फीस में 3 तरीके की फ़ीस होती है। सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी फ़ीस जो कि 12,000 है और जो कि सिर्फ आपको 1 टाइम देनी होती है। और फिर आती है आपकी ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस सबसे कम है यहाँ पे, करीब सिर्फ और सिर्फ 10,000 में आपका 1 साल का MBBS होता है। और उसके बाद आती है आपकी हॉस्टल फ़ीस। हॉस्टल फ़ीस आपकी करीबन 12,000 होती है। और फिर मैस चार्जेस है जो कि वेरिएबल होते हैं। सो जैसा कि आपको नित्यंश ने बताया फ़ीस के बारे में, आप मान के चलो कि ऑल ओवर इंडिया में तेलंगाना की मिनिमम फ़ीस है। आप रिलेटेड करोगे जैसे गुजरात के अंदर कई कॉलेज है जहाँ की जो गवर्नमेंट की एनुअल फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख पर ईयर है। सो तेलंगाना आप मान के चलो, आपको यहाँ आके कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि मैंने गलत कॉलेज चूज़ किया है। और अब सर्विस बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि सर्विस बॉन्ड यहाँ कितना है। तो उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कि एक्चुअली इसमें सर्विस बॉन्ड होता क्या है, तो वो आपको नित्यंश समझाएगा। सर्विस बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आप MBBS करने के बाद आपको कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस करनी पड़ती है फॉर फिक्स ड्यूरेशन। एंड अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू नीड टू नो अबाउट सर्विस बॉन्ड। सो सर्विस बॉन्ड फॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है। तेलंगाना के अंदर आपको कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। आप अगर आउटसाइड स्टेट से हो, आप आइए, आप अपनी MBBS कीजिए और आप जा सकते हैं। आपको यहाँ कोई फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा कि आपको यहाँ 2 साल की सर्विस बॉन्ड करनी है। रिस्पेक्टेड अदर स्टेट्स के अंदर क्या है, जैसे आप गुजरात चले जाओ, MP चले जाओ, कर्नाटका, वहाँ पर मिनिमम 1 साल की सर्विस बॉन्ड कंपलसरी है। आपको वहाँ गाँव में जाके आपको सर्विस बॉन्ड देनी पड़ती है। सो सबसे बेस्ट है यहाँ सर्विस बॉन्ड नहीं है। हमने जब काउंसलिंग करवाई थी तो हमने भी यही चीज़ें चेक करी थी कि यहाँ कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है क्योंकि हम घर से दूर हैं। सो इसके बाद बात करते हैं हम फैकल्टी की। फैकल्टीज़ की अगर मैं बारे में बात करूं तो आप ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैकल्टीज़ है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और क्या कहते हैं बेहतर फैकल्टीज़ है यहाँ पे। एजुकेशन के मामले में भी अच्छी हैं और साथ ही साथ फैकल्टीज़ आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं फेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज़ इंग्लिश में पढ़ाती है और हिंदी में भी कभी कभार वो पढ़ा देते हैं। नाउ विल मूव ऑन लैंग्वेज इशू। बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं कि भैया मैं अगर साउथ में कॉलेज लूँगा तो वहाँ की लैंग्वेज साउथ इंडियन लैंग्वेज मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे पढ़ूँगा। सो जैसा कि आपको नित्यंश ने बताया कि आपको यहाँ प्रोफेसर जितने भी है सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो आप उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड केरल, यहाँ बिल्कुल आपको लैंग्वेज का इशू नहीं आएगा बिकॉज 50 से 70% ऑफ तेलंगाना नोज हिंदी एज वेल, वेरी वेल। सो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। वो आपसे हिंदी में भी बात करते हैं और इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। सो आपको बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं आएगा तेलंगाना के अंदर स्पेशली कि आपको लैंग्वेज का इशू आएगा। थोड़ा बहुत आना है, वो तो देखो नेचुरल चीज़ है, थोड़ा बहुत आता है। आप नए स्टेट में आओगे, अचानक आपको सारी चीज़ें चेंज होंगी तो वो चीज़ रहती है, पर वो धीरे धीरे आप उसके गो थ्रू हो जाओगे और आपको एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड के बारे में। तो डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड। सो एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड में ये होता है कि अगर आप कोई भी बच्चा
MBBS कर रहा है और फिर वो MBBS के कोर्स को बीच में छोड़ देता है, तो उस पर एक पेनल्टी लगाती है सरकार, 20 lakhs हैं जो कि यहाँ पे, तो कुछ 1% या लेस देन 1% ही बच्चे होते हैं जो कि MBBS छोड़ते हैं, और इस बॉन्ड से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हॉस्टल्स कैसे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हॉस्टल्स को लेके प्रॉब्लम में हो तो बिल्कुल घबराओ मत। आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाओगे, आपको हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो न्यू कॉलेज हो चाहे वो ओल्ड कॉलेज हो, आपको हॉस्टल सारे मिलते हैं। और यहाँ भी GMC वानापर्थी के अंदर आपको गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हॉस्टल्स कैसे हैं, हॉस्टल्स बेस्ट हैं। और नए जो कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं वो अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, वो बन जाएंगे इन द एंड ऑफ द ईयर। सो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में ही हॉस्टल आ जाएगा कॉलेज के। सो ये हॉस्टल है और हॉस्टल की जो फीस है वो आपको नितिश ने बताई दी है, ऑलमोस्ट 1000 पर मंथ पड़ेगी। सो इट्स जस्ट नेग्लिजिबल फॉर MBBS। सो you can also understand what the fees of this Telangana state, इट्स जस्ट मिनिमल। सो जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी सही नहीं है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं आराम से तेलंगाना के अंदर। हमने भी काउंसलिंग कराई थी तो हमने भी सारी चीज़ें चेक करी थी कि यहाँ कट ऑफ कितनी है, हमने सारी चीज़ें चेक करने के बाद तेलंगाना अडॉप्ट किया है। सो हम भी यही कहेंगे कि अगर कोई स्टेट, कोई ऑल इंडिया का स्टूडेंट्स या कहीं का भी जो साउथ कॉलेजेस में जाना चाह रहा है तो हम प्रेफर करेंगे कि आप तेलंगाना के अंदर आए। तेलंगाना के अंदर आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी वो अदर स्टेट्स कंपेयर में नहीं मिलेंगी, लाइक केरला एंड तमिलनाडु। सो नाउ वील टॉक अबाउट फूड और ये नितिश आपको बताएगा। सो नितिश, सो फूड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो आपको यहाँ पे बिल्कुल चेंज मिलेगा। तो फूड में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो क्या नाम है, आपको रोटीज़ खाने की आदत होंगी, तो अब आपको कुछ चीज़ों के साथ यहाँ पे अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको राइस मिलेंगे और खाना थोड़ा सा स्पाइसी होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि आगे बिल्कुल आपको घर जैसा खाना मिलेगा, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जिसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। खाना इतना आपको कह सकते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल है, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी खाने को लेके। थैंक यू। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। कोई भी डाउट हो आपका, इंस्टा पे मुझे मैसेज करें @medicopathan। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपको उस चीज़ का कमेंट मैं आपको रिप्लाई दूं और मैं चाहूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स काउंसलिंग से रिलेटेड हम दूर कर सकें। और यहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सब ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, सो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स फॉर काउंसलिंग। थैंक यू।